जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एसआई। एसआई का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर। तो उत्तर प्रदेश में जो एक सब इंस्पेक्टर होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है, इसके ऊपर आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल से बताऊंगा कि यूपी में एसआई को कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कौन कौन सा डिडक्शन होता है, सारा सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं जिन भी डाटाओं का यूज करूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, जो एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है उसी के बेस पर यह सैलरी स्लिप आधारित है। यहाँ पर मैंने इसको हैंड रिटन बना लिया जिससे कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर सकूं। फिलहाल में जो डीए है उस डीए के बेस पर यह सैलरी स्लिप है। तो अब हम शुरू करते हैं यूपी एसआई सैलरी स्लिप के बारे में कि एक उत्तर प्रदेश में जो एसआई होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेड पे के बारे में कि यूपी में एसआई का ग्रेड पे क्या होता है। तो यूपी में जो एसआई होता है वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। पे बैंड की हम यदि बात करें तो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये इसका पे बैंड होता है। यदि मैं पे लेवल की बात करूं तो 6 पे लेवल होता है। और बेसिक पे की मैं बात करूं तो इनका जो बेसिक पे होता है, मूल वेतन होता है, वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक होता है। ठीक है। यूपी में जो एसआई का बेसिक पे होता है वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक होता है। ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इस वीडियो में हम प्रमोशन के बारे में भी बात करेंगे, यूपी में एसआई का प्रमोशन किस तरीके से होता है। अब सबसे पहले हम बेसिक पे के ऊपर बात करते हैं। देखो यूपी में एसआई का बेसिक पे होता है 35,400 रुपये। ये स्टार्टिंग सैलरी है और इससे कम किसी भी हाल में इसको सैलरी नहीं मिल सकती। स्टार्टिंग यदि आप यूपी में एसआई बनोगे तो आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये। अब होता है डीए डीएनएस अलाउंस। फिलहाल में देखो डीए का सीन होता है, ऑलमोस्ट सभी के सभी राज्य अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डीए देते हैं। पहले जरूर ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डीए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में डीए कुछ और होता था, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का डीए कुछ और होता था। लेकिन अब ऑलमोस्ट सभी के सभी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है वहाँ पर भी जो डीए होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डीए में इंक्रीजमेंट लगाती है उसी तरीके से कुछ समय बाद में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने डीए में इंक्रीजमेंट लगा देता है। तो फिलहाल में यूपी में यदि कोई भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यूपी गवर्नमेंट के अंडर जो काम कर रहा है, उसको 38% डीए मिलता है। और ये डीए बेसिक पे का निकाला जाता है। 35,400 रुपये का यदि हम 38% निकालते हैं तो 13,452 रुपये बनते हैं डीए के। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। एचआरए कि एचआरए क्या सीन होता है। अब देखो एचआरए के मामले में यूपी में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। यदि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को जो एचआरए देती है वो 3 कैटेगरी में देती है, 9%, 18% और 27%। ठीक है। लेकिन यदि आप यूपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो, यूपी गवर्नमेंट के अंडर काम करते हो, तो यूपी गवर्नमेंट अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको जो एचआरए देती है उसके लिए उन्होंने एक टेबल तैयार कर रखी है और वो टेबल पे लेवल के अकॉर्डिंग है। तो जो एसआई की पोस्ट है वो 6 पे लेवल में आती है और जो पोस्ट 6 पे लेवल में आते हैं उन सभी को जो एचआर है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। जो ए कैटेगरी की जितने भी सिटी हैं यूपी के उनको 4,040 रुपये का एचआरए मिलता है। बी कैटेगरी के जितने भी सिटी हैं यूपी के उनको 2,020 रुपये एचआरए के मिलते हैं। और सी कैटेगरी के जितने भी सिटी हैं यूपी के उनको 1,340 रुपये एचआरए मिलता है। ठीक है। यूपी में 9%, 18%, 27% का सिस्टम नहीं है। इन्होंने अपना एक टेबल तैयार कर रखा है पे लेवल के अकॉर्डिंग। तो जो पोस्ट लेवल 6 पे लेवल में आती हैं और जिनका ग्रेड पे एसआई के ग्रेड पे के लगभग बराबर होता है उन सभी को एचआरए इतना मिलता है। ए कैटेगरी में 4,040, बी कैटेगरी में 2,020 और सी कैटेगरी में 1,340 रुपये। एसआई को एक अलग से अलाउंस और मिलता है 188 रुपये का, KMA नाम से अलाउंस मिलता है। ये 188 रुपये मंथली मिलते हैं।
इसके अलावा पौष्टिक आहार के 1875 रुपये मंथली मिलते हैं एसआई को। इसके अलावा टीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि 700 रुपये का मिलता है, बिल्कुल फिक्स है। तो इस तरीके से ग्रोस सैलरी तैयार होती है। और ग्रोस सैलरी में कौन कौन इंक्लूड होता है? बेसिक पे, डीए, एचआरए, केएमए, पौष्टिक आहार और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन सभी को मिलाकर एसआई का ग्रोस सैलरी तैयार होता है। और इस ग्रोस सैलरी को मैंने बिल्कुल एचआरए के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ए कैटेगरी में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 55,655। यदि बी कैटेगरी में आपकी पोस्टिंग होती है, आपकी पोस्टिंग बी कैटेगरी की सिटी में होती है, तो आपकी ग्रोस सैलरी 53,635 रुपये बनेगी। और यदि आपकी पोस्टिंग सी कैटेगरी की सिटियों में होती है, ठीक है, सी कैटेगरी के एरिया में होती है, तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 52,955 रुपये बनेगी। अब ये आपकी ग्रोस सैलरी तैयार हो रही है। अब इसमें होते हैं कुछ डिडक्शन में सबसे पहला आपका एनपीएस करता है। अब देखो ये एनपीएस होता क्या है? 4885 रुपये एनपीएस का कटेगा। आपको एक बार लगाओगे 4855 रुपये फ्री के नहीं गए प्यारे साथियों। एनपीएस का मामला क्या होता है कि जब आप ज्वाइनिंग लेते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगते हो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन आपका गवर्नमेंट के द्वारा एक एनपीएस अकाउंट खोल दिया जाता है। और आपके बेसिक पे और डीए का हर मंथ 10% आपका बेसिक पे जितना भी है और आपका डीए, इन दोनों का 10% महीने के महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जितना आपका एनपीएस कटता है उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे विद इंटरेस्ट ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो इसको बीच में भी निकलवा सकते हो। तो एक तरीके से 10% एनपीएस आपका कटा, 10% गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मिलाया, तो आपकी टोटल सैलरी बन जाती है 110%, क्योंकि यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा और दे दिया गवर्नमेंट आपको एनपीएस के नाम से। इसके अलावा आपके जीपीएफ जीआईएस के 200 रुपये करते हैं। ये आपको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं आपकी फैमिली को। ये रुपए कभी रिटर्न नहीं होते, ये तो कटते ही हैं, ठीक है। बाकी ये वाला जो अमाउंट है वो जस्ट डबल होकर आपको वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन हो गया 5,085 रुपये का। अब हम बात करते हैं कि डिडक्शन के बाद कितनी सैलरी बनती है, कट पिट के महीने के महीने आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा। तो ए कैटेगरी में 50,570, बी कैटेगरी में 48,550 और सी कैटेगरी में 47,870 रुपये आपके महीने के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। ये पहले महीने की सैलरी है। यदि मैं साल की सैलरी जोड़ूं तो ए कैटेगरी में 6,06,840, बी कैटेगरी में 5,82,600 और सी कैटेगरी में 5,74,440। सैलरी में 2 बार इंक्रीजमेंट लगता है। एक तो डीए की तरफ से, देखो आपकी जो सैलरी वो 2 तरीके से बढ़ती है। एक तो साल में, हर साल ऑलमोस्ट आपका 3% बेसिक पे बढ़ जाएगा। 35,400 बेसिक पे, अगले साल इसका 3% बढ़ जाएगा, फिर अगले साल 3%, अगले साल 3%। तो इस तरीके से हर साल आपका बेसिक पे 3% बढ़ेगा। दूसरी बात, आपका जो डीए साल में 2 बार बढ़ता है और ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना बढ़ाती है, लेकिन ऑलमोस्ट 5 से 6% डीए बढ़ता है साल में। तो इस तरीके से आपकी सैलरी में 2 तरीके से इंक्रीजमेंट हुआ। एक तो बेसिक पे 3% बढ़ रहा है, दूसरा डीए आपका 5 से 6% बढ़ रहा है। तो ऑलमोस्ट आपकी एक साल में सैलरी लगभग 9 से 10% के बीच में बढ़ती है हर साल आपकी सैलरी। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें। बाकी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो, आपको मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।